तो मुल्क तो तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। वो जो ख्वाबों ख्यालों वाले लोग हैं ना, जो ख्वाबों में कभी 400 डैम बना लेते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा लेते हैं, तो ये उनके ख्वाबों ख्याल है। के मुल्क के सियासतदान हैं, उन्होंने पॉलिसी देनी है, एग्जेक्टिव ने इम्प्लीमेंट करनी है। तो खान साहब यही कह रहे हैं कि हर इदारा अपनी आईनी रोल में आ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही ना हो। 2021 के हिसाब से देखें तो आप देखें तो मेरे ख्याल में बाटे की भी कीमत में कमी वाक़ई हुई है और चीनी की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात चीनी तो महंगी हुई है। मुझे पूरा यकीन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज स्पीड जो है ना वो कुछ करके दिखाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा नाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरे साथ ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। मैडम बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो हुकूमत की कारकर्दगी है, अपोजिशन तो तनकीद का निशाना बनाती हुई दिखाई दे रही है, आप क्या कहेंगे कि इस हद तक हुकूमत जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है? हुकूमत 100% सही डायरेक्शन में चल रही है, जिसका वाज़ेह सबूत है कि हमारे मुल्क के अंदर तमाम बैरून ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे ट्रेड के माहदे हो रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो माशी लिहाज से कमियां थी उनको दूर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट होने से जब बचा है तो IMF के सामने हम सुरखरू हैं और इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि ये IMF का पाकिस्तान के साथ आखिरी प्रोग्राम हो ताकि पाकिस्तान के अवाम उसके बाद एक सुख का सांस ले सके। ईद के बाद अपोजिशन जो है ग्रैंड अलायंस बनाकर लॉन्ग मार्च करने जा रही है हुकूमत के खिलाफ, आपकी क्या तैयारियाँ और आप किसको कैसे कम्पीट करेंगे? नहीं, हुकूमत तैयारियाँ नहीं करती, तैयारियाँ अपोजिशन ही किया करते हैं। ये करतूत उनकी है। हुकूमत सिर्फ अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए और पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों के लिए काम करती है और वो काम करती रहेगी। हमें उनके अलायंस बनाने से, उनकी हड़तालें करने से, उनके चैलेंज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम नेक नीति के साथ मुल्क की तरक्की की तरफ गामजन हैं और इंशाल्लाह गामजन रहेंगे। मेरे साथ उमैर नियाजी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त शदीद टूट फूट हो रही है, तो ये इसमें जो आप जैसे अरकान हैं वो क्या सोच रहे हैं, आगे पार्टी का फ्यूचर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे देखें, आप टूट फूट का तासुर लेते हैं एक दो लड़ाई के इवेंट से। देखें, अगर पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियंस एक पेज पे हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे आपने देखा हुकूमत ने पूरा जोर लगाया। हमारे बंदे जिन्होंने नहीं टूटना था वो नहीं टूटे और आज तक PTI के साथ खड़े हैं। बाकी कुछ प्लेयर्स जो इरेलेवेंट हो गए, रेलेवेंट होने के लिए कोई ऊट पटांग हरकतें कर देते हैं, तो उससे मेरे ख्याल से जनरल तासुर टूट फूट का नहीं लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का फोकस आउटवर्ड ही है और उनकी लड़ाई किससे है? हुकूमत वक्त से लड़ाई है और वो लड़ाई जायज़ है, क्योंकि मैंडेट किसका चोरी हुआ था? तहरीक इंसाफ का। और वो जब तक मैंडेट रिस्टोर नहीं होता या नया इलेक्शन इस मुल्क में कॉल नहीं होता, उस वक्त तक ये लड़ाई जारी है। अच्छा सर, अडियाला जेल से एक सिलसिला खतो किताबत का शुरू हुआ है और साथ साथ लोगों को निकालने का सिलसिला भी जारी है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या वजूहात है? खान साहब नाराज़ हैं क्या? नहीं, ख़तों किताबत का सिलसिला तो देखें, ओपन लेटर्स लिखे जा रहे हैं और लेटर भी लिखे जा रहे हैं किस लिए कि चीज़ को वाज़े करने के लिए कि जी कि इदारे की भी एक आइनी हदूद है कि आइन पाकिस्तान में अगर आर्टिकल 242 उठा के देख लें 245 तक, वो क्या कहता है कि इदारे ने किसकी माननी है? इदारा ताबे है फेडरल गवर्नमेंट के, उधर से इंस्ट्रक्शंस आनी है, ठीक है, और हर चीज़ की लॉफुल इंस्ट्रक्शंस माननी होती हैं, ठीक है। इलीगल इंस्ट्रक्शन मानने का तो कोई भी बाउंड नहीं। बाकी जो है पॉलिटिशियंस का एक अलहदा से फील्ड है। पॉलिसी मेकर कौन है? आपके इसके मुल्क के सियासतदान हैं, उन्होंने पॉलिसी देनी है, एग्जेक्टिव ने इम्प्लीमेंट करनी है। तो खान साहब यही कह रहे हैं कि हर इदारा अपनी आईनी रोल में आ जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही ना हो। अगर किसी एक सर आपको लगता है कि लोगों को निकालने से प्रॉब्लम्स खत्म होगी और नए लोगों को लाने से, यानी ये जो बछाड़ हो रही है ये ठीक है? अच्छा, ये उखाड़ पिछाड़ आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है। आप बेसिकली इशारा शेर अफजल महबत साहब की तरफ कर रही हैं। देखिए, वो अब खान साहब ने फैसला किया है और वो किस बुनियादों पे किया है जो उन्हें बात कम्युनिकेट हुई। अब अगर अब किसी को इतराज़ है, जिस तरह मरवत साहब इजहार भी बरमला कर रहे हैं कि उन्हें इतराज़ है, तो पार्टी पे उसकी अपील फाइल करें। खान साहब उस चीज़ को देख लेंगे, वो कंसिडर करते हैं नहीं करते, तो ये तो उनका सवाबदीद है। अच्छा सर, मेरी इतला के मुताबिक ईद के बाद आप लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, किस हद तक दुरुस्त है?
जी बिल्कुल है, ये खान साहब अपने वो ट्वीट में भी इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं और ये तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद है, उसको इकट्ठा करके किया जाएगा। अच्छा सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपके और भी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाने का इम्कान है, जैसे कि वो आपकी एक खातून हैं जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, आप समझ के होंगे। अच्छा देखें, ये तो करने के लिए करना, देखें पार्टी में स्क्वाड बनी हुई है, स्क्वाड में कोई कंप्लेंट आए स्क्वाड उसको देखता है, आगे खान साहब तक चीज़ वो एस्केलेट हो जाए। अभी तक मेरी इन्फॉर्मेशन में ऐसी बात कोई नहीं। शानदाना गुलजार साहिबा हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है और 2-3 और भी रुकन हैं कि इनको भी निकाला जा सकता है। अच्छा देखिए, अभी तक देखें आज पार्लियामेंट्री सेशन दोबारा स्टार्ट हो रहा है, 2-3 दिन पहले अगर इस दौरान कुछ हुआ है, मगर उससे पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। आप पटियाला जेल गए हैं खान साहब से मिलने के लिए? मैं 2 हफ्ते पहले गया था, उसके बाद नहीं अभी गया। अभी तो आपको खुद पता है आज भी तारीख थी और वकला के पहुंचने से पहले ही जो है ना कैंसिल कर दी गई और 26 और 27 अपडेटें पड़ गई हैं। बेसिकली मकसद क्या है, खान साहब को आइसोलेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ताकि मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शंस बाहर आ ना सकें। अच्छा, कल आर्मी चीफ का भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बात की और डायरेक्टली कहा कि एक जमात को जो है वो फितना नहीं फैलाने दिया जाएगा या उनको आगे इक़्तिदार की वो ना सोचे, मतलब इनडायरेक्ट एक मैसेज किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये चीज़ तो पाकिस्तान की आवाम ने 25 करोड़ ने फैसला करना है कि उसने किसको वोट देना है और किसकी पॉलिसीज़ पे अमल करना है। तो देखिए, सियासत का फील्ड है, सियासत तो ओपन होती है, तहरीक इंसाफ अपनी लेजिटिमेट स्ट्रगल करती रहेगी और एहतजाज। एस्टैब्लिशमेंट का भी बहुत अमल दखल होते हैं। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल है तो उसी चीज़ का तो एतराज़ कर रहे हैं कि खान साहब ने 3 लेटर्स लिखे हैं, वो इसी वजह से लिखे हैं कि आपका दखल नहीं बनता और उस दखल अंदाजी की वजह से आप और आवाम के दरमियान खलीज बढ़ा है। और तहरीक इंसाफ क्योंकि चारों सूबों की जमात है, वो कोशिश ये कर रही है कि ये खलीज ना बढ़े, क्योंकि खलीज बढ़ेगा तो खतरनाक है, दुश्मन कुव्वतें उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगी। जी, मेरे साथ PMLN से शाइस्ता जदून मौजूद हैं। मैडम, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? तकरीबन 1 साल हो गया, हम पंजाब में तो देखते हैं, लेकिन जो वफाक में हुकूमती प्रोजेक्ट्स हैं और हुकूमती कारकर्दगी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने जब ये बात की तो आपने देखा कि एक्सटर्नल रेमिटेंसेस को भी आपने देखा, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी को आपने देखा, इन्फ्लेशन जो सिंगल डिजिट पर आई वो आपने देखा, यूथ प्रोग्राम्स जो स्किल प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए गए, फ्री लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स के भी ऐलान किए हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने। तो मुझे इस बात पर खुशी, अभी IT के लिए 2 लाख तलबा जो हैं वो जा रहे हैं चाइना में और इंशाल्लाह ताला जब वो ये सीख कर जदीद तालीम से आरास्ता होकर वापस आएंगे तो इस मुल्क में ही आकर कोई बेहतर पेशा जब ये इख्तियार करेंगे। जो आजकल आपको पता है IT पार्क्स बन रहे हैं तो IT में ही ज़्यादा काम किया जा रहा है, तो मुल्क तो तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। वो जो ख्वाबों ख्यालों वाले लोग हैं ना, जो ख्वाबों में कभी 400 डैम बना लेते हैं, कभी एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा लेते हैं, तो ये उनके ख्वाबों ख्याल है। इंशाल्लाह ताला फेडरल में भी कुछ इस तरह के डिसीजंस जो दिए गए हैं और नज़र भी आ रहे हैं। आप देख लेना 42 डेज़ में अंडर पासेस बन रहे हैं आपके इस्लामाबाद के, सिर्फ रोड कनेक्शंस ही आप देख लें और KP की जाकर हालत देखें आप, टूटे फूटे रोड हैं और मेन रोड जो है ना वो टूटे फूटे में। अच्छा मैडम, आम आदमी ये समझ नहीं पा रहा, उसको यही लग रहा है कि उसके लिए आटा महंगा है, चीनी महंगी है, बिजली महंगी है, वहाँ पे कोई हुकूमत रिलीफ नजर नहीं आ रहा। 2021 के हिसाब से देखें तो आप देखें तो मेरे ख्याल में बाटे की भी कीमत में कमी वाक़ई हुई है और चीनी की कीमत में भी कमी वाक़ई हुई है और बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। चीनी तो महंगी हो गई है। चीनी जब अभी पहले अफगान बॉर्डर से दूसरी तरफ जाया करती थी तो उस वक्त बहुत महंगी हुई थी उस दौर में। आप वो देखें कि जिस वक्त इसकी स्मगलिंग की जा रही थी चीनी की, तो चीनी अब पहले से बेहतरी की तरफ, बाकी जिस तरह हालात मुल्की हालात जा रहे हैं तो इंशाल्लाह इन चीज़ों में भी कमी वाक़ई होगी। मुझे पूरा यकीन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे। शहबाज स्पीड जो है ना वो कुछ करके दिखाएगी। अच्छा मैडम, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च की तैयारियां की जा रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? उनकी हमेशा से आदत है प्रोटेस्ट करने की, रोज़ फेडरल पर आकर थावे बोलने की, यहाँ पे धरने लगाने की, अपनी नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करने की, उनके माइंड्स को गलत तौर पर इस्तेमाल करने की। उनको होनहार तलबा जैसे स्कॉलरशिप्स हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए, उन्हें लैपटॉप्स चाहिए, उन्हें IT के पार्क्स चाहिए, उन्हें अभी प्रोटेस्ट और धरने नहीं चाहिए। उनके नाम पर आप अब सियासत की जो उड़ाने उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान क्यों आता है फ़ॉरेन से एक प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट उठ के तुर्की का आया, आपके साथ MOU साइन करके गया है। आज माशाल्लाह बहरीन का डेलीगेशन आपके पास आया हुआ है। आपके पास पिछले दिनों में भी काया कॉन्फ्रेंस हुई यूथ की। मैं तो खुश हूँ, अभी आपके पास चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है। तो ऐसे इक़दामात क्यों होते हैं? जब मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होता नज़र आता है तो एक्सटर्नल रेमिटेंसेस आपके भरने तभी शुरू भी हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आने शुरू हुए हैं। तो अपोजिशन तो ख्याली पुलाव बनाती रहती है, कभी एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगा के फिर उनको एब्सोल्युटली यस करती है, फिर उन्हीं के पास बैठकर उनको खत लिखने शुरू हो जाती है। पहले वो खत लहराती है, कहती है झूठा था, कोई वैलेंटाइन के खत तो नहीं है ना, जब आपका दिल किया लहराया, जब आपका दिल किया कहा, ये वो वाला खत नहीं है। फिर असल में जो 400 डैम्स भी ख्याली पुलाव की तरह इन्होंने KPK में बनाए, वो तो आज तक हमें नज़र नहीं आए। उनसे पूछें तो कहते हैं हमारे पास 400 डैम्स है, 72 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, नज़र वो कहीं नहीं आती। तो वो ऐसे ख्यालों में रहते हैं। तो लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह ताला उनका नाकाम होकर रहेगा। मैंने आपसे कहा ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो मुल्क अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया और इसका इकबाल का जो शाहीन है उस पर तवज्जो दी गई, तो मेरे ख्याल में अपनी जमात में बहुत ज्यादा तोड़ फूट है, बजाय इसके कि वो वहाँ पे तवज्जो दे, वो हुकूमत के खिलाफ हुकूमत को हाँ, वो पहले मरवत साहब के इस सवाल का जवाब दें कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है ना। वो इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं उनसे। वो बाकियों से कह रहे हैं कि निकालने की बात करते हैं, वो तो कह रहे हैं जी कि 9 मई के बाद मैंने ही इस पार्टी का अलम उठाया था। तो उन्होंने खुद ही अपने ही बंदों को बाहर निकाल रहे हैं अपनी पार्टी में से। पहले उसका कहते हैं ना कि मरवत साहब का जो है वो हिसाब दें, तो बाकी बातें बाद में करें। आधे बंदे उठकर एक बात करके जाते हैं। आप उधर ही देख लें, जब इन्होंने धरना लगाया था, अभी वैसा ही कोई नया धरना ये लगाने आ रहे। पिंकी पीरनी साहब और इन सब लोगों ने, साहब बोल दिया उनको मैंने, साहिबा ने पहले वहाँ पे फैसला किया कि संजानी पे ही बैठा जाएगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये डिसीजन ले लिया था कि संजानी बैठा जाएगा। नहीं जी, अगले दिन पिंकी पीरनी साहिबा आती हैं तो कहती हैं जी खान साहब से मेरी बात होगी, डी स्टॉप जाना है। खान साहब वहाँ जेल से कह रहे हैं जी मैंने कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया। तो पता नहीं इनके कौन से प्रोटेस्ट होते हैं, इन्हें कौन वहाँ पे ये लाएमल इख्तियार करने के लिए देता है। फिर उसके बाद आपने उन्हें गाड़ी में छुप कर भागते देखा, और फिर भागी भी किधर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा हमारी धरती पर जा पहुंची। हम तो अपनी बहनों की बड़ी कदर करते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से वो पता नहीं कितने अजला भी यहाँ से भी उन्होंने क्रॉस की और वहाँ पे भाग गई अली अमीन गंडापुर के साथ। तो न जाने इनके फैसले क्या हैं, इनके हाबो ख्याल क्या है। पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम ये चाहते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह जाने तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देना चाह रहे, और इस सियासी अदम इस्तेकाम के साथ पाकिस्तान में वो बदहाली फैलाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की ना कर सके। और इंशाल्लाह ये इनके जो अज़ाइम है इनमें ये नाकाम होंगे और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होगा, और ये सब ज़िलाली परचम इसी तरह लहराता रहेगा।